नमस्कार। तो आप CUET 2025 का फॉर्म अगर फिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है और एज लिमिट क्या है, कितनी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कराने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, ये होल अबाउट इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ये सब इन्फॉर्मेशन चाहते हैं CUET 2025 के रिगार्डिंग, तो आप बने रहिए इस वीडियो में और आप देखिए कि क्या क्या हमें चाहिए चीज़ों को फिल करने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए। CUET 2025 की बात कर रहे हैं, फॉर्म आ गया है, फॉर्म लोग फिल कर रहे हैं। फॉर्म वो लोग फिल कर रहे होंगे जो 12th में होंगे या 12th पास होंगे, या गैपिंग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है, पहले हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इस फॉर्म को डालने की। तो एलिजिबिलिटी है, अगर आप 12th पास हैं तो अच्छी बात है, 1-2 साल की गैपिंग भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हो फॉर्म। या आप 12th का एग्जाम दे रहे हो इस बार, मतलब 12th में इस बार रहे हो आप, तब आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप पढ़े हो, मिनिमम आपका 50% मार्क होना चाहिए। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 45 है, लेकिन हम फिर भी एक जनरल परसेंटेज लिख रहे हैं कि कम से कम भैया 50% तो होना चाहिए यार फॉर्म डालने के लिए। तो क्या जनरल क्या ओबीसी, एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इसलिए बता रहे हैं आपको, जनरल के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45% चाहिए 12th में। कम से कम इतना मार्क्स होगा, इतना परसेंट होगा तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। लेकिन भैया हम तो कहते हैं सबके लिए 50% से ऊपर ही होना चाहिए, और जितना आ जाए उतनी अच्छी बात है, बोर्ड में बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो वे लोग जो 12th पास होंगे या 12th में होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। सर कितनी उम्र होनी चाहिए? सर उम्र की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। चाहे आप 16 साल के हो तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे आप 23 साल के हो, 25 साल के हो, तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर इस CUET जो है ये एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, पूरे इंडिया लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो सर कितनी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं? सर 200 प्लस, जिसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं प्राइवेट। तो कुल मिला के 200 प्लस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET में। लेकिन ध्यान रहेगा, अगर आपको गवर्नमेंट और बेहतरीन यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपका नंबर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं है। सर कैसे हम ऑनलाइन करें फॉर्म को? तो ऑफिशियल CUET का ऑफिशियल वेबसाइट है https://cuet.samarth.ac.in पर आप जाके, इस वेबसाइट पर जाके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सर कितने लैंग्वेज एग्जाम हम जब देंगे, वो कितने लैंग्वेज उसमें पॉसिबल हैं? तो 13 लैंग्वेज, आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, अरबी, कुछ भी आप, ऐसे 13 लैंग्वेज हैं, आप देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, 13 लैंग्वेज हैं जिनमें आप एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कहा जाए कि ये जो एग्जाम है सर कौन करवाता है ये, तो जाहिर सी बात है पूरे भारत में होता है तो भारत सरकार ही करवाती है। लेकिन एक एजेंसी बनाई गई, एक संगठन बनाया गया जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NTA नाम दिया गया है। भारत सरकार के अंडर में काम करने वाली ये एजेंसी है, NTA कहा जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। NTA करवाती है इस एग्जाम को, इस एग्जाम को भी NTA करवाती है, और JEE मेंस को भी NTA ही करवाती है, और नेट JRF के एग्जाम को भी NTA करवाती है। बहुत सारे एग्जाम है जो NTA करवाती है। NTA एक एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एग्जाम करवाती है। सर अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हो, फॉर्म कैसे फिल होगा? ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे। कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज में, वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बढ़िया है। लेटेस्ट फोटोग्राफ मतलब हाल फिलहाल में ही खींचा गया फोटो हो आपका। आपके सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ता है, तो सिग्नेचर आपका लगेगा, और 10th की मार्कशीट लगेगी, आपके 10th की मार्कशीट लगेगी आपको, और कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब अगर आप SC ST OBC EWS PWD जो भी हो, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। जिस कैटेगरी में आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा।
ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र के तौर पे आपको, पहचान पत्र के तौर पे आपको यूज करना पड़ेगा कोई। आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, बैंक पासबुक यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। कुल मिला के अभी तो आधार कार्ड सबके लिए, सबके पास अवेलेबल है और बढ़िया भी है, तो आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड यूज कर लें। एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो चल रही हो आपकी, ईमेल आईडी होनी चाहिए जो चल रही हो आपकी, ईमेल आईडी चाहिए। और पेमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप पेमेंट करना खुद से करना चाहते हो तो आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए या पासबुक होना चाहिए या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे आप पेमेंट कर सको ऑनलाइन। तो कुछ इस तरीके से आप जाके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप केयरफुल्ली तरीके से आप चीज़ों को पढ़ें, समझें, उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन करवाएं। और भी जो भी जानकारी है हम जल्दी से आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तब आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते रहिए और एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। थैंक यू।